प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य शुद्धि से संबंधित सभी नियमों को। तो वाक्य शुद्धि में जो पहले प्रकार की अशुद्धि हम देखने वाले हैं वो अशुद्धि है अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि। अनावश्यक शब्द से तात्पर्य ऐसे शब्द जिसकी आवश्यकता ही नहीं हो, उसको यदि हम वाक्य में जोड़ दें तो भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो करते हैं शुरुआत पहले वाक्य से। मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। जैसे पहला वाक्य है आपका, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। अब प्रिय विद्यार्थियों, काल और समय तो एक ही होता है, तो यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ, अर्थात समय नहीं आएगा। दूसरा वाक्य देखो, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अब दंड और सजा का तो एक ही मतलब है, तो होना चाहिए जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद और फिर इनका तो एक ही अर्थ है, तो सही होना चाहिए इसके बाद क्या हुआ, फिर नहीं आएगा। यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? तो संभव शब्द लिखा हुआ है, तो फिर आपको लिखना है हो सकता है नहीं, यह कैसे संभव है, क्योंकि हो सकता है लिखने के बाद तो वो संभव रहेगा ही नहीं, फिर तो निश्चित हो जाएगा वो। इसलिए हो सकता है, हो सकता हटाना पड़ेगा, यह होगा यह कैसे संभव है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो आपने जब केवल लिख ही दिया तो फिर मात्र लिखने की क्या आवश्यकता है, दोनों का लगभग एक ही अर्थ है, तो यहाँ होना चाहिए मेरे पास केवल एक घड़ी है। तुम वापस लौट जाओ। अब प्रिय विद्यार्थियों, वापस और लौट दोनों तो एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, तो एक हटाना पड़ेगा, तो हमें लिखना होगा तुम वापस जाओ, लौट हटाना पड़ेगा। आगे सुने, सारे देश भर में यह बात फैल गई। अब आप समझे प्रिय विद्यार्थियों कि सारे देश का मतलब पूरे देश में, तो फिर यह भर लिखने की क्या जरूरत है, तो यहाँ होना चाहिए सारे देश में यह बात फैल गई। अगला, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। प्रिय विद्यार्थियों, सचिवालय शब्द में जो आलय है उसी में कार्यालय शब्द समाहित है। सचिवालय लिखकर कार्यालय लिखना व्यर्थ है, आलय में ही कार्यालय शब्द समाहित है, तो यहाँ शुद्ध होगा वह सचिवालय में लिपिक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अब प्रिय विद्यार्थियों, विंध्याचल तो एक पर्वत ही है, ये तो सब जानते हैं, तो हमें पर्वत लिखने की कहाँ आवश्यकता है, विंध्याचल अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। अब आप समझिए, नौजवान शब्द में ही युवक अर्थ है, जवान एक युवक को ही कहते हैं, तो यहाँ होना चाहिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, अर्थात नौजवान युवक युवतियाँ दोनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। नौजवान में दोनों ही आ गए, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, तो यह होना चाहिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो नौजवान में युवक युवतियाँ दोनों आ जाते हैं। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। अब किसी और जब लिख ही दिया, फिर दूसरे लिखने का क्या मतलब है, ये तो अपने आप ही पता लग रहा है किसी और का मतलब दूसरा ही होता है, तो यहाँ शुद्ध होना चाहिए किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण यानी प्रमाण सहित, फिर यहाँ सहित लिखने का क्या मतलब है,
क्योंकि सप्रमाण का मतलब ही प्रमाण सहित होता है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सही अर्थ यह है कि सप्रमाण उत्तर दीजिए। इसमें आप सहित हटा देंगे क्योंकि सप्रमाण में ही सहित विद्यमान है। आगे देखते हैं। गुलामी की दास्तां बुरी है। गुलामी खुद ही एक दास्तां ही है। गुलामी एक दास्तां ही तो थी। तो ये की और दास्तां लिखने का क्या मतलब है? तो गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। तो सज्जन में जो जन है उसका मतलब पुरुष भी तो है। तो पुरुष शब्द का भाव तो सज्जन में ही जुड़ा हुआ है। तो प्रशांत बहुत सज्जन है। तो पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं है। जन का अर्थ पुरुष सही है। शायद आज वर्षा अवश्य होगी। अब प्रिय विद्यार्थियों, शायद भी लिख दिया, फिर अवश्य भी लिख दिया, तो ये क्या है? तो वाक्य गलत हो गया। शायद अवश्य, एक बात करो ना, तो यहाँ होना चाहिए शायद आज वर्षा आएगी, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। अब यहाँ आप शायद कह रहे हो, यहाँ आप कह रहे हो जरूर, तो दोनों में से एक बात करो। तो यहाँ शुद्ध होगा वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। शायद हटाओ इसमें से, इससे वाक्य गलत हो रहा है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, इतना लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा चढ़ाकर वाक्य को मत खींचो। यहाँ सीधे सीधे बात करो। कृपया उत्तर दें, कृपया शीघ्र उत्तर दें। वह गुनगुने पानी, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। अब यहाँ गुनगुना तो वैसे ही गर्म होगा, तो लिखने की कहाँ आवश्यकता है? वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। इससे अच्छा ये लिखें हम, वह गुनगुने पानी से नहाता है, क्योंकि गुनगुना तो ऑलरेडी गर्म होगा। गरम आग लाओ, तो यहाँ पर आग तो वैसे ही गर्म होती है, कहाँ ली जरूरत है गर्म लिखने की? तो यहाँ लिखो आग लाओ। तुम सबसे सुंदरतम हो। जब किसी एक व्यक्ति की तुलना होती है तो तम या तर नहीं जोड़ा जाता, केवल मूल विशेषण होना चाहिए। तो यहाँ सुंदर ही रहेगा बस, तर तम नहीं। तुम सबसे सुंदर हो। तो ये मैंने आपको बताया अनावश्यक शब्द के कारण होने वाली अशुद्धि, कि अनावश्यक शब्द के कारण कैसे अशुद्धि होती है। अब हम देखेंगे अनुपयुक्त शब्द के कारण होने वाली अशुद्धि। यहाँ पर इस अशुद्धि में तो शब्द ही आपका अनुपयुक्त होगा, अर्थात ऐसा शब्द जो वहाँ उपयोगी नहीं हो, गलत शब्द का प्रयोग होता है यहाँ इस अशुद्धि में। करते हैं पहले उदाहरण से। सीताराम की स्त्री थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ स्त्री शब्द गलत आ रहा है। यहाँ होना चाहिए सीताराम की पत्नी थी। रात भर गधे भौंकते रहे। अब भौंकने का काम गधे थोड़ी करते हैं, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। इसी प्रकार कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अमूल्य थोड़ी है, उसका तो बहुत ज़्यादा मूल्य है, तो वो तो बहुमूल्य हुआ ना। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। अमूल्य तो वो होता है जिसका मूल्य ही नहीं हो। कोहिनूर हीरे का तो बहुत अधिक मूल्य होता है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो शस्त्र और अस्त्र का अंतर देखें हम। यहाँ ये जो उदाहरण है, बंदूक एक उपयोगी, बंदूक एक शस्त्र है। अब आप देखें, बंदूक का प्रयोग हाथ में रखकर होता है। ऐसा हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाए उसे तो कहते हैं शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाए वो है आपका अस्त्र। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि बंदूक एक शस्त्र है ये तो सही है, क्योंकि बंदूक को हाथ में रखकर चलाया जाता है, इसलिए ये तो शस्त्र ही हुआ। तो ये गलत है। बंदूक एक अस्त्र है, अस्त्र नहीं है। बंदूक तो एक शस्त्र है। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है।
अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो बंदूक को फेंक कर नहीं चलाते, हाथ में रखकर चलाते हैं। तो हाथ में रखकर जो चलाया जाए उसको तो शस्त्र ही कहते हैं। ये चौथा वाला आगे वाला सही है, पीछे वाला गलत है। आगे देखें, आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तारे चमकते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश में झंडा लहरा रहा है। अब झंडा लहराता नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, फहराता है। झंडा, आकाश में झंडा फहरा रहा है। तो सही शब्द का प्रयोग करें। तो ये चमकना गलत हो गया, यहाँ टिमटिमाना आएगा, यहाँ लहराना गलत हो गया, फहराना आएगा। उसकी भाषा देवनागरी है। प्रिय विद्यार्थियों, देवनागरी भाषा थोड़ी होती है, देवनागरी तो लिपि होती है। तो यहाँ होना चाहिए उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ही बताइए, दही को क्या जमाया जाएगा? जमाया तो दूध को जाएगा ना, दही थोड़ी जमता है। वह दूध जमा रही है, तो यहाँ दही के स्थान पे दूध आएगा। साहित्य व समाज का घोर संबंध है। घोर का अर्थ तो बुरे से हो गया, तो बुरा थोड़ी है। साहित्य और समाज का तो घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, यहाँ होना चाहिए गई। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। अब आप मुझे बताइए कि बेड़ियां गले में पड़ती है या पैरों में? तो सही होगा, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। हाथी पर काठी बांध दो। दोस्तों, काठी तो घोड़े की पीठ पर बांधी जाती है, हाथी की पीठ पर तो होदा बांधा जाता है। हाथी पर होदा रख दो। समझ गए आप? काठी नहीं, होदा। चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। प्रिय विद्यार्थियों, व्याधि नहीं है, आधि है। क्योंकि मानसिक रोग आधि कहलाते हैं, व्याधि नहीं। व्याधि शारीरिक रोग। तो यहाँ पर आएगा चिंता एक भयंकर आधि है, व्याधि नहीं है। गगन बहुत ऊंचा है। तो गगन बहुत ऊंचा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, गगन तो विशाल है। तो गगन बहुत विशाल है, यानी आकाश। वह पांव से जूता निकाल रहा है। तो जूता निकाला थोड़ी जाता है, जूता तो पैरों से उतारा जाता है। वह पांव से जूता उतार रहा है, ये इसका सही होगा। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। अब प्रिय विद्यार्थियों, विवाह ही नहीं हुआ, उससे पहले ही सौभाग्यवती कैसे आ गए? विवाह के बाद आप सौभाग्यवती बोल सकते हो। तो आपको अभी विवाह से पहले लिखना होगा, कृपया मेरी सौभाग्यकाक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें। सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्यकाक्षिणी। अभी तो सौभाग्य की आकांक्षा रखती है, तो सौभाग्य आकांक्षिणी होगा ये। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, तो इसका सही होगा, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। योग्यता पर अहंकार नहीं होता, योग्यता पर तो गर्व किया जाता है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। प्रिय विद्यार्थियों, भेंट नहीं, प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। तो पौराणिक देवी देवताओं में हत्या शब्द नहीं लिखना। कृष्ण ने कंस का वध किया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। तो आतंकवादी विख्यात थोड़ी होते हैं, विख्यात नहीं होते, कुख्यात होते हैं, बुरे होते हैं। तो यहाँ पर कुख्यात आएगा, विख्यात नहीं, कुख्यात। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। ये थी अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि जो मैंने आपको समझाकर बताई।